दिल की सुने या दिमाग की, ये एक ऐसी कश्मकश है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते ही हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जब हमारी भावनाएं और हमारा तर्क आपस में टकराते हैं तो साइंस के हिसाब से असल में हमारे अंदर चल क्या रहा होता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, जब दिल और दिमाग के बीच एक जंग छिड़ती है तो असल में फैसला कौन ले रहा होता है? क्या विज्ञान के पास इसका कोई जवाब है? आइए पता लगाते हैं। ये लाइन तो हम सब ने कभी ना कभी कही या महसूस जरूर की होगी। चाहे करियर चुनना हो, कोई रिश्ता निभाना हो या कोई और बड़ा फैसला लेना हो, ये अंदरूनी खींचतान हमारी जिंदगी का एक बहुत ही आम हिस्सा है। पर असल में ये लड़ाई उतनी सीधी नहीं है जितनी हमें लगती है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। हमें अक्सर यही लगता है कि हमारा दिल ही सारी भावनाओं का सेंटर है ना? लेकिन सच तो ये है कि हमारे सारे फैसले, चाहे वो इमोशनल हो या लॉजिकल, हमारे दिमाग में ही लिए जाते हैं। दिल का असली काम इमोशंस पैदा करना नहीं, बल्कि पूरे शरीर में खून पंप करना है। अच्छा, अगर दिल फैसले नहीं ले रहा तो फिर दिमाग के अंदर वो कौन से हिस्से हैं जो इस अंदरूनी लड़ाई के लिए जिम्मेदार हैं? ये टकराव असल में हमारे दिमाग के ही दो बहुत जरूरी हिस्सों के बीच होता है। तो मिलिए पहले खिलाड़ी से। ये है लिम्बिक सिस्टम। इसे आप हमारे दिमाग की इमोशनल आवाज समझ सकते हैं। यही वो हिस्सा है जो हमें गुस्सा, खुशी, डर और प्यार जैसी तेज भावनाएं महसूस कराता है। हमारी जो गट फीलिंग्स या इंस्टिंक्ट्स होती है ना, वो यहीं से आती हैं और हम अक्सर इसी को दिल की आवाज मान लेते हैं। और अब मिलते हैं दूसरे खिलाड़ी से। ये है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हमारे दिमाग की लॉजिकल आवाज है। ये हिस्सा नतीजों के बारे में सोचता है, प्लानिंग करता है और लिम्बिक सिस्टम से आने वाले इमोशनल आवेगों पर ब्रेक लगाने की कोशिश करता है। इसी को हम कहते हैं दिमाग से सोचना। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। अगर लड़ाई दिमाग में है तो फिर घबराहट या एक्साइटमेंट के वक्त हमारा दिल इतनी जोर से क्यों धड़कता है? हमें सीने में वो भारीपन या खुशी की गुदगुदी क्यों महसूस होती है? इसका जवाब ना एक चेन रिएक्शन में छिपा है। तो देखिए ये प्रोसेस काम कैसे करता है। सबसे पहले कोई घटना होती है जिससे हमारे दिमाग का इमोशनल हिस्सा यानी लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। फिर दिमाग हमारे नर्वस सिस्टम के जरिए शरीर को सिग्नल भेजता है और छाती में हम जो भी महसूस करते हैं, चाहे वो तेज धड़कन हो या घबराहट, वो असल में हमारे दिल की इन्हीं सिग्नल्स पर दी गई एक प्रतिक्रिया होती है। तो दिल सिर्फ दिमाग के आदेश मान रहा है, इमोशन बना नहीं रहा। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि दिल इमोशंस का जनरेटर नहीं, बल्कि एक रिस्पॉन्डर है। एड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स जो दिमाग के सिग्नल पर ही रिलीज होते हैं, दिल की धड़कन को तेज या धीमा कर देते हैं। इसलिए जो एहसास हमें छाती में होता है, वो दिमाग में पैदा हुई भावना का एक फिजिकल, एक शारीरिक रूप है। तो अब हम इस पूरी दिल बनाम दिमाग की बहस को एक बिल्कुल नए नजरिए से देख सकते हैं। ये दो अलग अलग अंगों की लड़ाई है ही नहीं, बल्कि ये एक ही अंग यानी हमारे दिमाग के अंदर दो अलग अलग प्रोसेस, लॉजिक और इमोशन के बीच बैलेंस बनाने की एक कोशिश है। और जानते हैं, दिमाग इस लड़ाई को केमिकल्स के जरिए और भी दिलचस्प बना देता है। जब हम कोई ऐसा फैसला लेते हैं जो हमारी भावनाओं से मेल खाता है, तो दिमाग हमें डोपामाइन नाम के केमिकल से इनाम देता है, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है। लेकिन जब हम अपने लॉजिक को चुनते हैं और अपनी भावनाओं के खिलाफ जाते हैं, तो दिमाग ऐसे केमिकल सिग्नल भेज सकता है जिनसे हमें दुख या नुकसान का एहसास हो। इसी वजह से सही फैसला लेना कभी-कभी इतना मुश्किल लगता है। तो इसका निचोड़ क्या है? यही कि भावना और तर्क दुश्मन नहीं हैं। वो एक ही डिसीजन मेकिंग सिस्टम के दो बहुत जरूरी हिस्से हैं। एक हमें बताता है कि हम असल में क्या चाहते हैं और दूसरा हमें ये समझने में मदद करता है कि उसे हासिल करने का सबसे सही और सुरक्षित तरीका क्या हो सकता है। और असली समझदारी इसी बैलेंस को साधने में है। ये समझने में कि दिमाग की इमोशनल आवाज और लॉजिकल आवाज दोनों ही हमारे लिए जरूरी हैं। एक के बिना हम शायद दिशाहीन हो जाएं और दूसरे के बिना हम लापरवाह हो सकते हैं। तो अब ये सब जानने के बाद सवाल ये उठता है कि हम बेहतर फैसले कैसे ले सकते हैं? कैसे हम अपनी भावनाओं को समझे बिना और अपने तर्क को नजरअंदाज किए बिना दोनों को बेहतर ढंग से सुन सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।